एक थोड़ी सी मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, गुरुजियों पे ध्यान लाकर सुने थोड़ी। रामपाल महाराज पैदा हुए बनके न अवतारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। सतलोक आश्रम में सारे जने देखो तुम जाके, देसी घी का चले भंडारा देख लियो रे खाके, सारे कष्ट दूर हो जा गुरु के दर्शन पाके। सारे बोलो सत साहेब दोनों हाथ उठा के, जो सच्चा दलता नाम ले उसकी कट जा सब बीमारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। 24 घंटे खुला रहे से गुरु जी का भंडारा, किसी चीज़ की कमी नहीं, चाहे देश जी मिलो सारा, जिनने भी प्रसाद लिया उसके हो गए पौबारा, गुरु जियों के दर्शन खातिर भीड़ लगे गणी भारा। कोई भी नाम ले लो ब्याही हो चाहे कुंवारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोलो से थारी। गुरु जियों के नाम लेने में न लागा दिला पाई, जिसने सन ली सतगुरु की उसकी होगी सफल कमाई। सारे चालो सत्संग के माल सुन लो मेरे भाई, जो भी सत्संग सुन प्रेमते मिले सरो की राई। मोह माया तय मुक्ति मिल जा नर हो चाहे नारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोलो से थारी। दादा अभ्य पिता नंदराम इनके खास धनाना गाम, बहुत घनी धन माया लादी बना का उड़ा धाम। जो सच्चा बनते चाहे उसके बिगड़े बन जा काम, सारे जग में रोशन हो गया गुरु जियों का नाम। वजीर सिंह ने करी कविताई मीठी लागो चाहे खारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोलो से थारी। सत साहेब भाई बात सुनो, एक जयकारा बुलवाएंगे भाई, गुरु जिया गांव की आवाज आनी चाहिए। इतनी पब्लिक बैठी उनको भी पता लगा भाई गांव में क्या हो रहा है। संत गुरु संत रामपाल महाराज की, संत गुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय हो। उनकी शिक्षा सिर्फ प्रवचनों तक सीमित नहीं है, उन्होंने जो काम करे हैं, जो कर्म करे हैं, वो हमें बताता है कि भगवान क्या है। मैं इधर उपस्थित सबसे पूछती हूँ, कौन है भगवान, कौन है परमात्मा? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक रोशनी की किरण दिखती है, वो भगवान है। जब कठिनाई में कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वहाँ पर जो हमें रास्ता दिखाए, वो रोशनी की किरण दिखाए, वो भगवान है। अभी जो बाढ़ के कारण हमारे इतने किसान भाइयों के सारी फसलें, घर, छतें, इतना नुकसान हुआ कि वो इतने निराश हो गए थे, उन्हें पता नहीं था इससे आगे कैसे बढ़े। तब इतिहास गवाह है, जब भी मानवता पे कठिनाई आई है तो एक परमात्मा, एक मसीहा, एक महापुरुष आगे आया है और उन्होंने रास्ता दिखाया है। उन्होंने सिर्फ उपकरणों से, पाइपों से, मोटरों से किसानों की सेवा या किसानों की रक्षा या किसानों की मदद नहीं करी, उन्होंने मदद करी आत्मबल से। उन्होंने मदद करी वो रोशनी की किरण दिखा के, वो एक इकलौता दरवाज़ा खोल के, वो आखिरी उम्मीद बन के। तो उस परम पिता परमात्मा जो हमारे गुरु जी हैं, उनके लिए जो आज हम इधर उपस्थित हैं, हम दिल से उनको ये सम्मान देना चाहते हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। जो और भी जो लीडर्स हैं वो इनसे प्रेरणा लें। अगर हम सब इतनी भारी तादाद में एक ही मानवता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे तो फिर हमारे समाज में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। अगर हमें ये मानव योनि में जन्म मिला है तो हमारा एक ही धर्म है, वो है मानवता की सेवा। और ये चीज़ हमें गुरुजी ने खुद प्रत्यक्ष बन के बताई है, उदाहरण बन के बताई है। सत साहेब, मान और सम्मान के योग्य मंच पर बैठे सभी दूर दराज से आए बूढ़े और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, यहाँ पहुँचने पर सभी का मैं अपनी तरफ से और अपने गांव धनाना की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कल हमारे गांव में जैसे गुरुजियों को सम्मानित किया गया था,
धनाना रतन की तरफ से। और मैं आज भी यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। और कई आदमी मेरे बोले बोला भाई गुरुजियों ने ऐसा क्या कर दिया। गुरुजियों ने तो इतना कर दिया जैसे बाढ़ में पानी आया था ने, अगर उसकी शाही बन जाता लखन लगूं तो उसको भी कम पड़ जाएगी वो। संत और भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, हमने खूब देखे हैं, लेकिन ऐसे संत नहीं। ये संत देते हैं, लेते नहीं किसी से। जितने भी संत हुए हैं वो कोठी मारते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, कोठी बंगलों में रहते हैं, या इनके लड़के बैठे हैं, इनके जब वेशभूषा देख लोगे तो ये पता लग जाएगा वाकई में तो गरीब घर के बच्चे हैं। इनसे धन से वो नहीं, तो गरीबों की सहायता करने के लिए पैदा हुए हैं। संत रामपाल जी हैं जो हमारे, वो तो ऐसे करते हैं जैसे ये अपने है ना, कहीं देखे होगा नहीं, संत देखे मैंने, वो इतना ढोंगी बात करते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं। न तो पंप सेट, अन्नपूर्णा अभियान, क्या कितने को करके लाखों करोड़ों आदमियों की है ना जो जिंदगी बचाई है। कितने पानी चढ़ा हुआ, किसी ने पाइप दिया कि सरकार कोई आके नहीं है देखा वह क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें इतना करा गुरुजियों ने। हम तो धन्य है कि हमारे गांव, हम इनके गांव में पैदा हुए हैं। ये हम तो इस बड़ी की खुशी है कि हम इनके गांव में पैदा हुए हैं। ये पूरी वीडियो आप SA न्यूज़ YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में समाज वालों को? जो लोग आज आप ऐसी न्यूज़ हरियाणा की तरफ से जो लोग आपको मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, इसको पहचानो। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 पौधे लगाए थे। सबसे पहला लगाया करोथा में, उसके बाद लगाया बरवाला में। भाई इस भोली जनता को ये नहीं पता था, अरे ये वो पेड़ है, ये फल भी देता है और छाया भी देता है। अरे इस पेड़ की जड़ें अभी हरी हैं, आप पहचानो, ये भगवान है, ये कोई संत नहीं है, ये भगवान आए हैं। 2 हमारे पास में ही था बरवाला लगता है, वहां पे संत जी का एक बहुत बड़ा आश्रम था। कुछ शरारती तत्वों कहूं मैं या कोई धर्मगुरु कहूं, उनको बहुत तहस नहस उन्होंने किया। अब भी वक्त है, इस जो पौधा गुरुजी ने लगाया है उसकी जड़ें आज भी हरी है। अगर उससे फल लेना चाहते हो, उससे छाया लेना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला में एक बड़ा आश्रम है, उसको जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो वहाँ माथा टेकने का, संत जी के दर्शन करने का। मैं लास्ट में यही कहूँगा, सभी जो दर्शक मेरे को देख रहे सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार ज्ञान सुने। उनकी 2-3 बुक आती है, ज्ञान गंगा, जीने की राह, इस तरह की अनेकों बुक है संत रामपाल जी महाराज जी की, उनको पढ़े और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, अपना उद्धार करवाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या कुछ बताया जा रहा है जो इतनी भीड़ एकत्रित हुई है, और कटआउट्स क्या है, आगे ये अलग स्टोरी है या वही है, यहाँ अंदर जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पीछे तो ना बंजारे वाले कटआउट्स थे, बीच में फिर राजा वाले आ गए, हाथी वाले आ गए, ये अलग अलग स्टोरी है या एक ही है? नहीं, स्टोरी एक ही है जी, मतलब एक को स्टोरी को डिफाइन कर रखा है। ये नहीं, यहाँ तक तो जानली सर ने बताया, कबीर साहब ने भंडारा किया, बंजारे आए, उससे आगे हमने देखा कि राजा वाली लगी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? हाँ जी बिल्कुल, राजा जब वहाँ उनको बिठा के राजा जब लेके आए हैं कबीर जी को, देखो कबीर जी ने बिल्कुल साधारण वेश, कहाँ से लाए कबीर जी को राजा? अपनी कुटिया में बैठे थे काशी में ही, बिल्कुल साधारण वेश में थे। उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया, एक लीला करके दिखाई है कि बेटा भगवान कहीं ऊंची जाति में या आडंबर करने से या फिर अमीर गरीब कह लो ऐसे के रहने से नहीं मिलेगा। भगवान हमारे अंतःकरण जब हमारा पवित्र होगा, चाहे वो गरीब हो, फिर चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में, तो भगवान मिलेगा। तो कबीर परमात्मा ने बिल्कुल एक गरीब से गरीब निर्धन, जो कहते हैं ना, जो अपने हैंड टू माउथ जिसको कहते हैं, इस तरह से रह के दिखाया। एक कुटिया में, एक झोपड़ी में लीला करके दिखाई, वहां रहे थे वो, तो वहां बैठे थे उस टाइम पे। अब जब वो ये सब वो थे तो पूर्ण परमात्मा की वो सारी चीजें कर सकते हैं। परमात्मा के लिए कुछ भी करना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आम जन क्या है कि ये तो हम जैसा इंसान है, उनको लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि भाई कबीर एक जुलाहा कैसे कर सकता है ये सब, लेकिन वो उनकी लीला थी। आपने पीछे देखा कि कैसे दोहर और मोहर एक केशव बंजारा के रूप में आके उन्होंने दूसरा रूप बना के सबको दी। जो 18 लाख साधु संत आए थे उनको सबको दिया, और जितनी बार भी भोजन किया उतनी ही बार दिया। उसके बाद जो सिकंदर लोधी वहां के बादशाह थे दिल्ली के, उन्होंने मतलब जान लिया, वो तो उनके भक्त थे ही, गुरु बनाया हुआ था कबीर जी को।
उन्होंने फिर उनको वो उनकी कुटिया में लेने गए, कहा जहाँ कबीर परमात्मा बैठे थे एक साधारण वेशभूषा में, गरीब की में, अपनी कुटिया में। हाथी लेके वहां पे गए, उनको वहां से फिर बिठा के आता कि मालिक दरवाजा खोलो, मैं सब जान गया हूँ, ये सब आपकी ही लीला है, आप छुपा रहे हो हमसे। तो परमात्मा पहले तो मतलब थोड़ा सा परमात्मा ने ऐसा किया कि भाई नहीं मैं तो आम संत हूँ, लेकिन फिर जब बार बार आग्रह किया तो परमात्मा ने दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी और एक मुकुट आके सतलोक से कबीर परमात्मा के ऊपर विराजमान हो गया सर पर।